फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक एंड सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में और जानेंगे कि आखिर इस गिरावट के बाजार में वजह क्या है, इसमें लगातार अपर सर्किट लगने का और हमारी अगली रणनीति क्या होगी। क्या इसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग चाह कर भी इसमें खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं अपर सर्किट के कारण से। तो इन चीजों को भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से और ये भी जानेंगे कि कहां तक आखिर भाग सकती है ये स्टॉक, इसका टारगेट क्या हो सकता है और भी काफी सारे अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके आज के कारोबार को अगर हम डिस्कस करें तो आज इसने ओपन ₹2.83 का दिया और ₹2.83 ही इसका हाई रहा और ये 4.81% में अपर सर्किट में लॉक हो चुका है। 5 दिन में भी सेम सिनारियो है। 5 दिन में लगातार हमें इसमें अपर सर्किट दिखलाई दे रही है। अगर एक महीने की अगर हम लोग बात करें तो एक महीने में भी सेम हो रहा है। काफी ज्यादा अच्छी खासी रिटर्न हमें ऑलरेडी दे चुकी है। क्लोज टू 79% हमें एक महीने में ऑलरेडी हमें रिटर्न दे चुकी है। और एक साल की तो बात ही मत कीजिए। एक साल में इसने 1186% का हमें रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुकी है और इन्वेस्टर को ऑलरेडी ये मालामाल कर चुकी है। तो अब इसमें हमारी रणनीति क्या होगी? अब क्या ये स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलेगी या स्टॉक ऐसे ही भागता रहेगा? तो ये चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये कंपनी पहले तो आईटी बेस्ड कंपनी थी, लेकिन हाल ही में 2021 फरवरी में इसने अपना जो पोर्टफोलियो है पूरी तरीका से चेंज कर दिया है। तो नाम देकर धोखा मत खा जाइएगा दोस्तों। इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो सॉफ्टवेयर देख के तो आप ये मत समझिएगा कि ये आईटी बेस्ड कंपनी है। तो ये अपने बिजनेस को पूरी तरीका से स्विच कर चुकी है और ये अभी करती क्या है, ये जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है फाइनेंस में, लोन में और एनबीएफसी बिजनेस में। तो बेसिकली ये एक तरह से एनबीएफसी फील्ड में जा चुकी है। और जैसे ही इसने अपना बिजनेस मॉड्यूल को जो चेंज किया उसके बाद ही से हमें इसमें एक अच्छी खासी तेजी दिखलाई दे रही है। और इस तेजी के पीछे क्या कारण है ये हम लोग सभी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सितंबर के क्वार्टर में इसने 2.14 करोड़ का जो है वो ऑपरेशन प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.12 करोड़ था। और अगर मार्च 2021 की अगर हम लोग देखें तो इसने -9.79 की नेगेटिव ऑपरेशन प्रॉफिट जो है वो पोस्ट की थी। तो इसके पीछे भी रीजन था क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फरवरी के महीने में इसने बिजनेस जो है अपना शिफ्ट किया है। तो बिजनेस शिफ्ट करने के बाद जो प्रमोशन कॉस्टिंग और भी काफी सारे चीजें हैं, तो उन चीजों में इनका जो एक्सपेंस है वो बहुत बढ़ गया। तो इसी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें नेगेटिव में दिखलाई दी है। और अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अच्छी खासी नहीं बोलूंगा, लेकिन इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है, लॉस पोस्ट नहीं किया है। तो नेट प्रॉफिट इसका जो निकल कर आया है वो 2.14 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.19 करोड़ का था। तो अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को ध्यान से अगर देखें, अगर दिसंबर 2018 से भी हम लोग स्टार्ट करें इसे देखना, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जब कंपनी आईटी सर्विस में थी तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो उनका हमेशा लॉस में ही आ रहा था। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो इसका नेट प्रॉफिट में हमें बहुत जबरदस्त इसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जैसे ही उसने अपना जो बिजनेस पोर्टफोलियो जैसे ही चेंज किया उसने, उसके बाद से ये कंपनी जो है अभी बैक टू ट्रैक हमें दिखलाई दे रही है। और ये देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपनी फिलहाल ग्रोथ स्टेज में है और ये कंपनी जरूर से अच्छी खासी ग्रोथ करेगी क्योंकि इसका बैलेंस शीट हमें यही बता रहा है। और अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी का रिजर्व भी, कंपनी ने अपने रिजर्व्स को भी जो बढ़ाया है वो 132.61 करोड़ का कंपनी ने रिजर्व अपना कर लिया है सितंबर के क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 128.36 करोड़ का था। तो रिजर्व भी इस कंपनी ने अच्छी खासी अपनी कर ली है पिछले क्वार्टर से। और
अगर हम लोग बात करें बोरोइंग्स की, तो आप देख सकते हैं इसका बैलेंस शीट काफी ज्यादा अच्छी हमें दिखलाई दे रही है कि क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलिए, कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग्स नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी हमें बोरोइंग्स दिखाई दे रही है 0.30 करोड़ का, ये ऑलमोस्ट क्लोज टू नेग्लिजिबल है। हम लोग ये भी कह सकते हैं इसका बोरोइंग्स ही नहीं है। और टोटल एसेट जो कंपनी का जो निकल कर आ रहा है वो 234.06 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से हमें इंक्रीज होते हुए दिखलाई दिया है। और अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डालें, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं प्रमोटर्स ने अपना 0.01% का होल्डिंग्स भी यहाँ पर नहीं बेची है। प्रमोटर्स ने अपना जो होल्डिंग्स है वो मेंटेन करके रखी हुई है। और हमें ये भी पता है कि प्रमोटर्स जो है वो बायबैक की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो जब भी प्रमोटर्स जो है वो बायबैक करेंगे तो ये स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी दिखलाई देगी जरूर से। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि Q3 या Q4 तक हमें ये जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो क्लोज टू 25% तक दिखलाई दे सकती है। और रही बात डीआईएस की, तो डीआईएस की फिलहाल यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, लेकिन हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है तो डीआईएस भी बहुत जल्दी इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखलाएंगे और वो भी अपना जो स्टेक है वो बढ़ाएंगे। और पब्लिक की अगर होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं है। 80.72% का जो पब्लिक का होल्डिंग्स है। ये इसका जो बैलेंस शीट हमें देखकर एक ही बात समझ में आ रही है कि कंपनी अभी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। क्योंकि कंपनी की अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कंपनीज है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है। तो इन लोगों के साथ इनका जो है पीयर कंपैरिजन हो रहा है। और इन लोगों का जो स्टॉक का दाम देखिए आप, 7,000, 17,000, 1,000, 1,600। तो जिस तरह से इस ये जो फील्ड में इंटर हुआ है और ये जो फील्ड में जो जो भी कंपनीज है उनका स्टॉक अच्छी खासी प्राइस में हमें दिखलाई दे रही है। और ये एक सबसे सस्ती स्टॉक जो है फिलहाल अभी मिल रही है। और अगर कंपनी इसी तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी इसी तरह से ग्रोथ करती रहे, इसी तरह से धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर अगर प्रॉफिट पोस्ट करती रहे, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें 3 डिजिट में बहुत ही जल्द दिखलाई देगी, अगर ये कंपनी इसी तरह से ग्रोथ करती रहे। और दोस्तों इसके अगर मार्केट कैप को हम लोग देखें तो मार्केट कैप इसका 272 करोड़ का है। बुक वैल्यू है जो 2.32 रुपीस का है। तो फिलहाल हम लोग यही कह सकते हैं कि ये अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। और फेस वैल्यू 1 रुपीस का है, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल अपने फेस वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, जो अच्छी बात है, खराब नहीं है, ये हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो लो निकल कर आया था वो 0.19 पैसा था, और हाई हम लोग जानते ही हैं कि 2.83 पैसा का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है अपने लो से हाई में। और एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो इसकी लोअर सर्किट लिमिट है वो 2.57 पैसे का है। तो अगर आप ये स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, अगर आप ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में खरीद कर रखे हो, तो 2.57 पैसा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अगर इसको ये ब्रेक करता है तो इसमें हमें एक करेक्शन दिखलाई दे सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन नो डाउट दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको घबराने की बात है नहीं। लेकिन जरूर से दोस्तों 2.57 अपना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। 2.57 यहाँ पर हुआ तो आप क्लोज टू 2.48, 49 और 2.40 का एक स्टॉप लॉस अपना एक आप रख सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। और अगर ये 2.57 के नीचे अगर आया, तो नीचे जब भी आएगा तो वहां से आप गिरावट में भी खरीदारी कर सकते हो। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इसको किस लेवल पे खरीदारी करके रखी है। और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशंस होगी अगर आपकी, तो जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जो लोग सोच रहे हैं इसे अब खरीदने के लिए, फिलहाल वो लोग अभी खरीद नहीं पा रहे अपर सर्किट लगने के वजह से। तो दोस्तों हमारे हाथ में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, जब तक इसका अपर सर्किट नहीं टूटेगा आप ये स्टॉक खरीद नहीं पाओगे। तो आप एक अपना जीटीटी लगा कर रख सकते हो, स्टॉक कभी भी टूटता है तो आपको उस लेवल पे आप खरीद सकते हो। तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक में हमें जरूर से खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा एनालिसिस कहता है कि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम रखता है। ये स्टॉक अपने आप को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, और जैसा ये परफॉर्म कर रहा है वैसे उसी तरह से अगर ये परफॉर्म करे तो नो डाउट दोस्तों ये हमें बहुत ही जल्दी डबल डिजिट और 3 डिजिट में भी दिखलाई दे सकती है।
और दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर से एडवाइस ले लीजिएगा या फिर अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर से कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।